गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 में साइंस का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक, यानी हम इसमें फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, ये सब देखेंगे। कौन कौन सी वैरायटी होती है आपकी फाइबर्स में, वो सब देखेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, उसका रीडिंग पार्ट भी हो गया दोनों के, और दोनों के क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, बट अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने स्कूल में आके वो सबमिट नहीं कराया है। साथ में इससे मैथ की जो क्लास चलती है उसमें भी मैंने आपका टेस्ट दिया था, वो भी अभी तक किसी ने सबमिट नहीं कराया है। तो आई होप आप लोग घर पर कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो आपकी लेकिन कोई अपडेट नहीं मिल रही है मेरे पास तक। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट चेक कराने नहीं आ रहा है, और अपडेट कब मिलेगी, जब आप लोग स्कूल में प्रेजेंट होंगे, चेक कराने आएंगे अपना होमवर्क। ठीक है, जो भी वर्क दिया जा रहा है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप अपने होमवर्क को चेक कराएं स्कूल में आके। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में जो जो वर्क दिया जा रहा है वो स्कूल में आके चेक कराएं। ठीक है, बाकी जब आपके स्कूल रीओपन होंगे जब भी आपको चेक कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप अब कल सैटरडे है तो कल आके आप एक दिन में, वीक में आपको बोल रखा है कि किसी भी डे में आके आप चेक करा सकते हैं। तो कल सैटरडे है तो कल आप अगर चाहें तो आके चेक करा सकते हैं। तो आज देखेंगे चैप्टर नंबर 3 साइंस का, फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर किसी ने बुक परचेज नहीं करी है अभी तक तो लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके बुक परचेज कीजिए, क्योंकि विदाउट बुक आपको ना तो कुछ समझ में आएगा, ना ही आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे, ना ही चैप्टर को अच्छे से रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ऑनलाइन क्लास चलते हुए। अब तक तो शायद आपको कर भी लेनी चाहिए, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये बुक्स। ठीक है, तो पेज नंबर है आपका 18, चैप्टर नंबर 3 है फाइबर टू फैब्रिक। तो सभी स्टूडेंट बुक में देखेंगे अपनी, तो इसमें क्या लिखा है कि पहेली एंड भूजू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। कि पहेली और भूजू ने फर्स्ट प्राइज जीता है, उनके स्कूल में एक साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो उन्होंने क्या सोचा कि वो लोग काफ़ी खुश हुए इस प्राइज को जीतकर, और उन्होंने सोचा कि इस प्राइज मनी से हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मदर फादर के लिए कुछ कपड़े परचेज खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब वो मार्केट गए और जब वहाँ पर उन्होंने कपड़े देखे तो उन्होंने कपड़ों में देखा कि काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं अलग अलग वैरायटी के, तो वह कंफ्यूज हो गए। जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी मिलेगी, कॉटन के, फाइबर के, सिंथेटिक फाइबर, अलग अलग टाइप की वैरायटी मिलती है कपड़े देखने को। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो उसने, जो दुकानदार है, उसने क्या बताया कि यहाँ जो कुछ कपड़े हैं वो फैब्रिक है, कुछ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। He also had woolen muffler and shawl. उसके पास क्या है, वूलन जो ऊन के मफलर बने होते हैं, और शॉल्स भी हैं, जो लेडीज लोग शॉल्स पहनती है, विंटर के अंदर मफलर यूज करते हैं जेंट्स लोग, वो भी हैं। There were many silk sarees as well. उसके पास कई सारी सिल्क साड़ी भी थी। पहली एंड भूजू felt very excited. पहली एंड भूजू काफी ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। They touched and felt these different fabric. तो उन्होंने वो कपड़े जो दिखा रहा था दुकानदार, उसको टच किया और उसको टच करके उसका मतलब फील कर रहे थे उस फैब्रिक को। फाइनली दे बोट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। तो लास्ट में अंततः उन्होंने क्या किया, एक तो वूलन मफलर खरीदा जो ऊन का बना होता है, जो आप विंटर में, सर्दियों में देखते हैं पहनते हुए यूज करते हैं, और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, यानी जब वो क्लोथ शॉप से आ गए वापस, पहली एंड भूजू बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। तो पहली एंड भूजू ने अपने आसपास अलग अलग टाइप की फैब्रिक्स देखी। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। जब उन्होंने अपने आसपास देखा, जैसे बेडशीट हो गई है ना, जो आप बेड्स पे बिछाते हैं, ब्लैंकेट हो गए, कंबल हो गए, कर्टेंस हो गए, पर्दे हो गए, टेबल क्लॉथ जो टेबल के ऊपर कपड़ा बिछाते हैं वो हो गया, टॉवेल्स हो गई, डस्टर हो गए। तो उन्होंने देखा कि हर टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है, वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, अलग अलग फैब्रिक से बना हुआ है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। साथ में जो उनके स्कूल बैग और गनी बैग्स है वो भी अलग अलग फाइबर्स के बने हुए हैं।
दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। तो वह इसको आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि ये फैब्रिक कैसे है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है या फिर सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई या पहचान सकते हैं। आगे देखेंगे 3.1 टॉपिक वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक में क्या क्या वैरायटी देखने को मिलती है। विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप, अगर आपके आसपास कोई टेलर की शॉप है तो वहां पर आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, यानी जो टेलर होता है जो कपड़े सिलते हैं तो उसमें कटिंग रह जाती है ना, कई सारा जो वेस्टेज होता है वो रह जाती है, तो उसको आपको इकट्ठा करके उसको देखना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, आपको उसको उठा के उसको टच करके फील करना है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर, आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। तो आप टेलर की हेल्प ले सकते हैं, और जो आपके पास कटिंग कपड़े हैं, ठीक है, जैसे कोई कॉटन का है तो उसके ऊपर आपको एक लिस्ट बना के कॉटन चिपका देना है, अगर कोई सिल्क है तो उस पर सिल्क लिख देना है, कोई वूल का है तो उस पर वूल लिख देना है, कोई सिंथेटिक फाइबर है तो उस पर सिंथेटिक लिख देना है। इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनानी है, जो आप हेल्प ले सकते हैं टेलर की। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आपने सोचा है कि ये अलग अलग डिफरेंट की फैब्रिक होती है, किसकी बनी होती है। When you look at any fabric, जब आप किसी भी फैब्रिक को देखते हैं, it seems a continuous pieces, जब आप फैब्रिक को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि एक साथ जुड़े होते हैं। Now look at it closely, अब इसको बिल्कुल पास से देखें, ध्यान से। What do you notice, आप क्या नोटिस करते हैं इन फिगर 3.2। आगे देखेंगे एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। अगर आपने एक्टिविटी 1 की है जिसमें आपने कॉटन का फैब्रिक सेलेक्ट किए है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड ए यार्न एट वन ऑफ द एज, तो आप क्या करेंगे, जो अपने कॉटन कॉटन की जो फैब्रिक आप सेलेक्ट की उसके एक साइड से एक धागा आप निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर 3.3 में देख रहे हैं, उसके साइड से एक धागा निकाल रहा है। नाउ टू ट्राई टू फाइंड इफ नो लूज यार्न्स आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और नीडल्स। अगर आपको कोई ऐसे धागा नहीं दिख रहा निकला हुआ तो आप क्या करेंगे, इसको मतलब किसी पिन से या किसी नीडल सुई से उसको वहां से कट लगा के वहां से निकाल सकते हैं। या फिर जब आपने देखा होगा, जब आप नीडल होती है जो सुई में जब आप धागा डालते हैं, ठीक है, तो धागा जब डालते हैं तो उसका जब आप अंदर डालते हैं धागे को तो वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब नहीं जाता है तो उस नीडल की उससे सरफेस से टकरा के वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से वो बोल रहा है। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर, व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। यानी आप देखेंगे जो फैब्रिक होती है वो कई सारे यार्न्स, ठीक है, अलग अलग छोटे धागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये यार्न्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कुछ कॉटन की पीस है कपड़े के, ठीक है, तो वो आपको लेना, आपने शायद डेली लाइफ में किया भी होगा कई बार। इसमें क्या होता है कि जब आप उस कॉटन के कपड़े को लेते हैं, ठीक है, उसके साइड से आप जब धागा निकालते हैं तो उसमें आपको देखेंगे कि उसमें अलग अलग टाइप के मतलब खूब सारे उसमें से टुकड़ों में धागे निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है। आगे है कि एक्टिविटी 3 फाइबर। इसमें क्या है कि टेक आउट अ यार्न फ्रॉम पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, यानी आपके पास अगर कॉटन फैब्रिक का कोई पीस है तो उसमें से एक धागा आपको निकालना है, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, अब इसी पीस को यानी धागे का जो आपने पीस निकाला है उसको टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, अब उसके एक तरफ से आपको मतलब उसके एक साइड से आपको अपने अंगूठे से उस धागे को दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल्स एज शोन इन फिगर 3.4। अब आपको दूसरी साइड से इस धागे को अपने नेल्स की मदद से इसको क्या करना है, मतलब घुमाना है। Do you find that at this end the yarn split up into thin strand, यानी आप जब देखेंगे जब आप इसको घुमाओगे तो जो आपका धागा है वो बिल्कुल थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये कई सारी ये जो एक्टिविटी है ये डेली लाइफ में होती है, नॉर्मल सी एक्टिविटी आपने आई होप की भी होंगी। You might have observed something similar when you try to thread a needle, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल वही एक्टिविटी है कि जब आप देखोगे जब आप नीडल में धागा डालते हैं तो आप धागा जब डालते हैं तो उसको वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, यानी उस धागे में से भी आपको एक धागा अलग से निकलता हुआ दिखाई देगा। Many a time the end of the thread is separated into few thin strand, यानी कई बार ऐसा होता है कि जो धागा होता है वो सेपरेट हो जाता है अलग अलग छोटे पतले पतले धागों में।
दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द नीडल्स। तो आप जब उसको धागे को डालते हैं सुई में तो वो काफ़ी मुश्किल होता है उसको अंदर डालना। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। तो ये जो पतले पतले धागे होते हैं, थ्रेड होते हैं, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये किसके बने होते हैं? फाइबर्स के बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक्स होते हैं वो धागों से मिलकर बने होते हैं और जब जो धागे होते हैं वो फाइबर्स के मिलकर बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये फाइबर्स जो आते हैं ये कहाँ से आपको मिलते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये आपको प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं। जैसे जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये आपको प्लांट से मिलेंगे और कॉटन और वूल आपको एनिमल से, वूल जो हुआ आपको एनिमल से मिल जाएगा। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो ये सब फाइबर्स क्या है? नेचुरल फाइबर्स है। इसको आपको किसी भी इंसानों के द्वारा नहीं बनाए जाते, ये आपको नेचुरली प्लांट और एनिमल से इजीली मिल जाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जो जूट हैं ये किसके एग्जांपल हैं? एग्जांपल ऑफ फाइबर जो आपको प्लांट से मिलते हैं, यानी कॉटन और जूट आपको प्लांट से मिल जाएंगे। जबकि वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क, और वूल और सिल्क है ये आपको एनिमल से मिलेंगे। जैसे सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, और एक होता है जो भेड़ होती है, वहां से आपको ये सब मिल जाएंगे। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट, यानी वूल आपको कहाँ से मिलेगी? शीप और गोट से। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये जो रैबिट्स होता है खरगोश, उसके बालों से भी आपको मिल जाएंगे। याक एंड कैमल्स, याक हुआ, कैमल्स हुआ, इनके भी बालों से आपको मिल जाएंगे। यानी वूल आपको इन एनिमल से मिल सकता है, शीप और गोट से, याक से, कैमल से और रैबिट से। एंड सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर आपको कहां से मिलेगा? सिल्क वॉर्म से मिलेगा। आगे फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी सालों पहले, हजारों साल पहले नेचुरल फाइबर ही अवेलेबल था, ठीक है, फॉर मेकिंग फैब्रिक बनाने के लिए। इन द लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में, सो फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। यानी अब जो काफ़ी सालों पहले ये जो फाइबर्स है ये केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं, जो इसमें आपको किसी भी प्लांट और एनिमल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है केमिकल का यूज करके, वो सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। यानी इसको आप सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं और मैन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर आपके ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। कुछ एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के, कौन कौन से? एक तो है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक, यानी ये सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है नेचुरल फाइबर में और सिंथेटिक फाइबर में? तो आप बता सकते हैं कि नेचुरल फाइबर हमें ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हेल्प ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी प्लांट और एनिमल से जो आपको फाइबर्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर पहले नहीं मिलते थे, बट अब आपको इजीली केमिकल्स के सब्सटेंसेस के थ्रू इनको तैयार किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो आपको मैन मेड होते हैं, यानी जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, या फिर इसको बोल सकते हैं मैन मेड फाइबर। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द मैन मेड फाइबर, तो आप सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर में कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर में डिफरेंस। और सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, इसमें आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ कलर मिल जाएंगे और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, चीप होता है, ठीक है, ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। तो ये था नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में डिफरेंस। आगे जब हम पढ़ेंगे, जब इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर की और नेचुरल फाइबर की, दोनों की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कौन ज़्यादा बेस्ट है, नेचुरल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी जो जो करा दिया गया है उसका रिवीजन करते रहिए, साथ साथ में करते रहेंगे तो चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन होता रहेगा बढ़िया से, और जब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बुक नहीं परचेज की तो फटाफट कर लीजिए। बाकी हम अपने
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ प्लांट फाइबर्स में और सिंथेटिक फाइबर को पढ़ने के लिए। थैंक यू।